इस खबर के प्रायोजक हैं सुभाष चंद्र बोस इंग्लिश स्कूल, जो कि आधारित है एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड पैटर्न में। एडमिशन ओपन हो चुके हैं नर्सरी टू 8th क्लास के लिए। यहाँ पर मिलेगा बच्चों को सर्वांगीण विकास, गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा, नई शिक्षा नीति पर आधारित शिक्षा कार्य व नियमित स्पोकन क्लासेस से परिपूर्ण कक्षाएं, मॉडर्न स्मार्ट क्लास के द्वारा अध्ययन कार्य व प्रोजेक्टर की सुविधा, संस्कार युक्त शिक्षा एवं चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिलवाने के लिए आज ही रजिस्टर करें सुभाष चंद्र बोस इंग्लिश स्कूल पर। यहाँ का पता है नियर ऑफ कृषि विभाग और चंचल बिहारी मंदिर, विश्वनाथ कॉलोनी, वार्ड नंबर 3, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आप संपर्क कर सकते हैं 9752149531 पर। आप संपर्क कर सकते हैं 7987741543 पर। छतरपुर जिले में यातायात व्यवस्था की सक्रियता एवं दुर्घटना से बचाव हेतु यातायात पुलिस द्वारा निरंतर यातायात अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पृथक पृथक क्षेत्र में चलने वाले यात्री वाहन जैसे ऑटो, ई रिक्शा संबंधित वाहनों पर सीरियल नंबर निर्धारित किए गए हैं। आज पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा कार्यालय के नजदीक स्थान पर एकत्रित किए गए नगर के समस्त मार्गों के 100 से अधिक ऑटो पर मार्गों के अनुसार निर्धारित सीरियल नंबर वाहनों पर अंकित किए गए हैं। सीरियल नंबर के अनुसार वाहन संबंधी संपूर्ण जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, चालक का मोबाइल नंबर, दस्तावेजों की वैधता तिथि इत्यादि का संधारण यातायात थाने में किया जा रहा है। रात्रि के समय या अन्य समय में यात्री का सामान किसी कारणवश वाहन में छूट जाता है या अन्य कोई अनहोनी होती है, जल्दबाजी में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर यात्री नोट नहीं कर पाता है। सीरियल नंबर से वाहन संबंधी जानकारी पुलिस से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी एवं गुम या खोया हुआ सामान यात्री के सुपुर्द या अन्य समस्याओं का निराकरण आसानी से किया सकता है। साथ ही शिकायत या सूचना मिलने पर संचालित सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निर्धारित सीरियल नंबर के अनुसार वाहन स्वामी एवं वाहन चालक तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसी क्रम में जिले के समस्त मार्गों में चलने वाले यात्री वाहन, ऑटो एवं ई रिक्शा वाहन पर भी यह कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान का यह उद्देश्य है कि अनावश्यक एक क्षेत्र के चलने वाले वाहन दूसरे क्षेत्र में जाकर जाम या विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं, उन पर भी नियंत्रण एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। वाहन चालकों द्वारा यात्री के प्रति दुर्व्यवहार, नकारात्मक भाषा शैली, नशे में वाहन चलाने के प्रति भी ऑटो संगठन से समन्वय बनाते हुए जानकारी एकत्र कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी निरीक्षक बृहस्पति साकेत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा जिले के सभी मार्गों में कार्यवाही की जा रही है। सर, आज किस तरह का ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नंबर बांटे? हमारे ज़िले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने हमारे शहर में संचालित 100 ऑटो चालकों का परीक्षण करा लिया गया है। उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हो गया है। हम लोगों ने एक सूची तैयार कर ली है जिसमें 100 ऑटो हमारे शहर में संचालित हो रहे हैं। उनके लाइसेंस नंबर, उनका नाम, उनका आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और पता, ये हम लोगों ने अपने यातायात थाने में संधारण कर लिया है। इन ऑटो को सीरियल नंबर 1 से लेकर 100 तक अलॉट किए गए हैं ताकि ये हमारे पास जानकारी रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि फला ऑटो द्वारा ये दुर्घटना कर दी गई, सवारियों के साथ अभद्रता कर दी गई। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सवारी ऑटो का नंबर नहीं पढ़ पाती, तो ये जो अंकित सीरियल नंबर किए गए हैं, इससे अगर लोगों के द्वारा ये भी देख लिया गया कि 2 नंबर लिखा हुआ था, तो 2 नंबर से हम ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम हैं कि 2 नंबर ऑटो कौन चालक चला रहा है, उसका क्या लाइसेंस नंबर है, कहाँ का निवासी है, कहाँ रहता है।
इस तरीके के सुरक्षात्मक कदम उठाने जाने के लिए हमने ये सीरियल नंबर अंकित किए हैं। मार्गों के अनुसार भी इनको रूट, जिस रूट पे चलते हैं उस रूट के निर्धारण के हिसाब भी नंबर हमने दिया हुआ है। इसी प्रकार हम ई रिक्शाओं का भी जितने हमारे यहाँ संचालित हैं उनका भी सीरियल नंबर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शहर में ई रिक्शाओं की संख्या अभी बहुत अधिक है। अभी तक हम लोगों ने 200 ई रिक्शाओं का वेरिफिकेशन कर लिया है, और भी जैसे ही हमारे ई रिक्शा सभी हमारे वेरीफाई हो जाएंगे तो उनका भी हम लोग सीरियल नंबर अलॉट कर देंगे। सर जैसे कि रिक्शा चालक और ऑटो चालक जगह जगह अचानक से रोक देते हैं, इसके लिए कोई समय? इनको भी इसी सीरियल नंबर के साथ, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो इसी सीरियल नंबर के साथ इनको आज ये समझाइश भी दी गई है। हमने इनसे ये भी अपील की है कि भाई ऑटो चालक एक वर्दी टाइप की रहती खाकी, वो वर्दी पहने और अपना बैच नंबर और नाम की नेम प्लेट लगाए। उसमें से कुछ ऑटो चालकों के पास था तो उन्होंने पहन लिया है, और इनको ये समझाइश दी जा रही है क्योंकि सवारी ले जाने का इनका काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो सवारी सुरक्षित अपने स्थान तक पहुँचे, ये इनका मूल उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार से शराब और नशा करके ये वाहन न चलाएं और शहर में व्यवस्थित ऑटो को पार करें, यही सब समझाइश इनको दी गई। सर शहर में ऑटो यूनियन भी बनी है, उनसे भी चर्चा हुई है क्या? यस, इस मामले में हमारे जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो स्वयं आए थे, उनके द्वारा भी ऑटो के संधारण करने में हमारे काफ़ी मदद की गई, और आज अंकित करने के दौरान वो भी उपस्थित थे। उनके द्वारा भी ये हम लोगों से वादा किया गया है कि ऑटो यूनियन और ऑटो चालक दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे और किसी भी प्रकार की हमारी तरफ से कोई कमी और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सर किस तरीके से टैक्स में नंबरिंग की जा रही है, क्या होती है? आज यातायात थाने की टीम के द्वारा ये नंबरिंग कराई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य दो है। एक तो ये कि जिस प्रकार से सवारी इसमें ट्रैवल करती है, तो यदि कभी कोई घटना हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है उनकी, तो उसके माध्यम से वो तत्काल उस नंबर को पहचान सकें। कई बार ये होता है कि ऑटो का तेज़ गति से होता है, रात्रि का समय होता है कि ऑटो का पूरा नंबर पढ़ पाना मुश्किल होता है, तो यदि एक बड़ा नंबर रेडियम वाला लगा रहेगा तो उसकी जानकारी सवारी अपने पास रख सकती है, और उस जानकारी के माध्यम से यदि पुलिस को अप्रोच करेगी, उदाहरण के लिए कि 4 नंबर ऑटो था जिसमें हमारा पर्स छूट गया है, तो 4 नंबर ऑटो का ड्राइवर कौन है, उसका संपर्क सूत्र क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगी। उस आधार से तत्काल उस व्यक्ति से संपर्क करके जो भी खोई हुई चीज़ है उसको वापस कराया जा सकता है। घटना भी यदि कोई होती है तो उसको भी जल्दी ट्रेस किया जा सकता है, और इसके माध्यम से एक डाटाबेस भी पुलिस के पास में रहेगा, ताकि यदि कहीं पर कोई ड्राइविंग लाइसेंस उसका निरस्त हो गया है या फिर अन्य कोई रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, तो उसकी जानकारी पुलिस अपने पास रख सकेगी। इसके साथ ये भी इसमें फ़ायदा है कि ऑटो एसोसिएशन के साथ हम मिल कर के सभी ड्राइवर्स की जिम्मेदारी भी निश्चित कर पाएंगे कि यदि कहीं कोई गलत करता है, शराब पी करके चलाता है या मिसबिहेव करता है किसी के साथ, तो उसकी जानकारी हम तक पहुंच सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाज़त मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।